झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय से ही और गिरफ्तारी के पहले से ही न कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वह चर्चाओं में बनी हुई थी और आज तक वह बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के रेस में जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब और गिरफ्तारी के बाद भी सबसे ज़्यादा और सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था वह कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम चल रहा था। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री न बना करके और उस समय झामुमो के दिग्गज नेता और शिबू सोरेन जी के पुराने साथी और शिबू सोरेन जी के सहयोगी और विश्वासी पात्रों में से एक चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वर्तमान में झारखंड के चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बार फिर से यह कयास लगने स्टार्ट हो गए हैं और इसकी सुगबुगाहट जो है वह देखने को मिल रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और मुख्यमंत्री के बदलने का जो फरमान है वह जारी हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भले ही जेल में हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, जो तथ्य दिखाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, जो बातें मीडिया में लिखी जा रही है और जो एक सुगबुगाहट जो दिख रही है, इससे तो यही लग रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो जेल में है वह जेल में होते हुए भी वहाँ से वह फरमान जारी कर रहे हैं। और उस फरमान में जो अभी जो नया नया फरमान जारी किया गया है उस फरमान में यह कहा गया है, जैसा कि इसके दावे किए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन जी को इस्तीफा देने को कहा गया है और चंपई सोरेन जी की जगह पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद संभालना है। क्या वाकई में यह सब जो बातें लिखी जा रही है, कही जा रही है, यह सब सिर्फ और सिर्फ एक हवाई बातें हैं, या जो बातें लिखी जा रही है या किस आधार पर लिखी जा रही है और आखिर इसके लिखने का क्या आधार हो सकता है। या जो बातें लिखी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गिरफ्तारी से पहले वह के संभव नहीं बन पा रही थी, वह संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन आज के समय में उसकी संभावना जो है वह बन रही है और दिख रही है। और हो सकता है कि राज्य में फिर से एक ही कार्यकाल में, जो कि एक कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें जो एक मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वही चाहते हैं कि जो पूरा कार्यकाल है वह अपना पूरा करे और इस बीच में कि सत्ता संघर्ष ना हो और कोई दूसरा मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन झारखंड का यह इतिहास रहा है, राज्य का यह इतिहास रहा है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक रघुवर दास को छोड़ दे जो कि वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल हैं, उनको छोड़कर कोई भी झारखंड में अपना जो 5 साल का कार्यकाल होता है वह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सबको बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा है, किसी को जेल जाना पड़ा है, तो किसी के साथ समर्थन वापस ले ली गई है, यानी 5 साल का कार्यकाल कोई भी पूरा नहीं कर पाया। और इससे जो पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी वह भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और 4 साल होने के कुछ ही दिनों बाद उनका भी इस्तीफा लेकर के और जो ईडी ने कार्रवाई का और जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, घोटाला का आरोप लगे हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है, जो जमीन घोटाले वाले जो आरोप लगे हुए हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और वह इस्तीफा उनको देना पड़ जाता है और वह इस्तीफा दे देते हैं। उसी समय से यह कहा जा रहा था कि हो सकता है झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन जी हो सकती हैं, झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन यह उस समय जो था वह पॉसिबल नहीं हो पाया था और उस समय यह जो कयास लगाए जा रहे थे वह बस कयासों तक ही रह गए थे। लेकिन आज के समय में जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी गोड्डा से सांसद हैं और वर्तमान में वह अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में भी वह उम्मीदवारी के तौर पर और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। एक बार ट्वीट करते हैं और उसी ट्वीट से जो हवा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्या ट्वीट है वह मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिए कि ना उन्होंने क्या ट्वीट किया है। पिछले 2 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। सूचना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री छोड़ने का फरमान जारी किया है। सीता सोरेन जी, लोबिन जी व चमरा लिंडा जी ने निर्णय ले लिया है, खेला होवे। यह जो ट्वीट है वह भाजपा के सांसद और वर्तमान में भाजपा के उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे जी द्वारा किया जाता है। इसी ट्वीट के बाद जो है वह कयास जो है वह लगाए जाने लगते हैं और
एक सुगबुगाहट यहाँ से दिखने लगती है कि क्या वाकई में कल्पना मुर्मू सोरेन जी क्या गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद भी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थे और सबसे ज़्यादा नाम उनका आगे किया जा रहा था कि न झारखंड की अगली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन होगी। लेकिन उस समय तो वह नहीं बन पाई थी। तो क्या यह जो ट्वीट कर रहे हैं, यह ट्वीट का कोई आधार है, कोई जनाधार है, या बस ऐसे ही एक चुनावी माहौल में और एक के मतलब राजनीतिक टकराव के लिए या पक्ष विपक्ष को दिखावा के लिए या हवा हवाई में बातें बोल देने वाली बात है। अब इस ट्वीट के अगर आप अपने अनुसार भी अगर कुछ आधार देखें, कुछ जनाधार देखें, तो कुछ आपको तथ्य जो हैं वह आपको दिख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ना, कल्पना मुर्मू सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही उनका सोशल मीडिया हैंडल जो है वह खुद चलाने का निर्णय लेती हैं और उसका वह ट्वीट करके और लोगों को बताती हैं। उसके बाद वह राजनीति में ना एंट्री लेती हैं, राजनीति में सक्रिय रूप से वह राजनीति में आ जाती हैं और जो विपक्ष के बड़े बड़े जो जनसभा होती हैं, रैली होती हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं, उन नेताओं से जाकर के या खुद मिलती हैं। कुछ नेता इनके से मिलने के लिए इनके आवास पर आते हैं। तो राजनीति सक्रिय रूप से देखें तो राजनीति में इनकी सक्रियता जो है वह बहुत ही बढ़ गई है पहले के मुताबिक। अब से आप देख राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जो वह कर रहे थे और जिसकी समापन थी, उस समापन में भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी को न्योता मिलता है, आमंत्रण मिलता है और वहाँ पर भी वह जाती हैं, शामिल होती हैं। उसके बाद रामलीला मैदान में जब वहाँ भी न पूरा इंडिया गठबंधन का जो महारैली हुई थी, उस महारैली में भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी की उपस्थिति अनिवार्य थी, वहाँ से भी आमंत्रण मिला था और उसमें भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी शामिल होती हैं और अपनी बातों को वहाँ रखती हैं। अब देखिए कि जेएमएम में वह न तो किसी के पद पर हैं, न सरकार में किसी पद पर है। उसके बावजूद जो विपक्ष के बड़े बड़े महारैली हो रहे हैं, विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सब से मुलाकात करना, उन सब बड़े बड़े रैलियों महारैलियों में जाके भाग लेना, इनको आमंत्रण निमंत्रण जो मिल रहा है उसमें जाते हैं। तो क्या जेएमएम के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको आखिर आमंत्रण निमंत्रण क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह तो पद पर है। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन जी को पद पर ना होते हुए भी देश के बड़े बड़े मंचों पर इनको बुलाया जा रहा है और वहाँ से अपनी बात रख रही है। एक तो आप यह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि ना पार्टी के अंदर भले ही इन्हें पद ना दिया गया हो, लेकिन पद देने की तैयारी चल रही है। और जैसा कि निशिकांत दुबे जी जो ट्वीट कर रहे हैं कि इन्हें कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का फरमान जो है जारी कर दिया गया है। तो क्या बैकग्राउंड में यानी पर्दे के पीछे जो चल रहे हैं वह सब इसी तरीके से कुछ एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है ताकि कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आगे प्रोजेक्ट किया जाए और कल्पना मुर्मू सोरेन के आगे और कल्पना मुर्मू सोरेन के हाथों में सत्ता दी जाए। एक तो आप एक कुछ आधार के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, जो उस समय कल्पना मुर्मू सोरेन जी को जो कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और उस समय एक और चीज़ क्या चर्चा में था, आप ये थोड़ा याद कीजिए। और वह क्या चर्चा में था? गांडे विधानसभा और सरफराज अहमद, वह भी उस समय उतना ही चर्चा में था। क्योंकि गांडे जो विधानसभा है वहाँ से के जो विधायक थे सरफराज अहमद, वह अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं और आज के समय में वह राज्यसभा सांसद हैं। जेएमएम के द्वारा वह राज्यसभा में भेजे गए हैं और राज्यसभा के वह सांसद हैं। गांडे विधानसभा खाली करवाया जाता है, वह इसीलिए उसमें खाली करवाया गया था कि ताकि कल्पना मुर्मू सोरेन जी वहाँ से चुनाव लड़ करके और विधानसभा का सदस्य बने ताकि मुख्यमंत्री वह बन सकती है। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीना के अंदर उनको विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है और विधानसभा का सदस्य बनना होता है। और अगर वह नहीं बन पाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री से या मंत्री से या जिस भी पद पर रहते हैं उनको इस्तीफा देना होता है। तो उस समय यह कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि अगर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दे तो जो बीजेपी पर वह जो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी वहाँ उपचुनाव नहीं करवाएगी और उस परिस्थिति में अगर चुनाव वहाँ नहीं होते तब कल्पना मुर्मू सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ता और फिर क्या किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। तो कुछ यह सब डर की वजह से उस समय जो थे ये कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आगे नहीं किया गया था और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इसमें एक और कारण देखें तो वह कारण था
सीता सोरेन जी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो कि आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं और दुमका से वह बीजेपी की उम्मीदवारी हैं, सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। उस समय वह सबसे मुखर होकर के आवाज़ उठा रही थी और कल्पना मुर्मू सोरेन जी का जैसे ही नाम आगे किया जा रहा था, जिस तरह से नाम आगे किया जा रहा था, उस पर भी वह सवाल खड़े कर रही थी और बागी की तरह वह तेवर दिखा रही थी। उसमें भी वह बोल रही थी, सीता सोरेन जी का जो कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बाद अगर इस पद पर कोई दावेदार है तो वो मैं खुद हूँ, यानी सीता सोरेन जी। तो उसमें एक बगौती सुर जो है वह सीता सोरेन जी का भी आ रहा था। तो इस वजह से भी लग रहा था कि ना, एक तो परिवार में फूट होंगे, पार्टी में फूट होंगे, और इसके साथ साथ ही बाहर में भी अगर ऐसा होता है तो न कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना थोड़ा टेढ़ी खीड़ उस समय हो रहा था। लेकिन इसी वजह से जो कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी को उसमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आज के समय में जिस गांडे विधानसभा का जो सीट खाली करवाया गया था, उस पर विधानसभा का जो उपचुनाव के लिए जो तारीख का है वह ऐलान कर दिया गया है, यानी लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी को लेकर के जो ट्वीट किया जा रहा है, जिस फरमान की बात की जा रही है, क्या जो उस समय डर था कि वहाँ से उपचुनाव नहीं होंगे तो न कल्पना मुर्मू सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वह डर तो आज खत्म हो गया है। और दूसरा डर यह भी खत्म हो गया है कि सीता सोरेन जी उस समय जेएमएम में थी और आज के करंट समय में वह बीजेपी में है। तो जो उधर से बगावती से उठ रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे, वह भी आज खत्म हो गया। यानी देखें तो ये जो दोनों सवाल उस समय खड़े थे, यानी पहाड़ की तरह एक सामने खड़े थे, वह आज दोनों जो हैं वह खत्म हो चुके हैं। यानी सीता सोरेन जी बीजेपी में आ गई है और गांडे विधानसभा में उपचुनाव के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐलान कर दिया गया है और वहाँ घोषित कर दिया गया कि वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होंगे। तो आज के समय में ये जो दो जो उसमें सबसे बड़ी रोड़ा थी कल्पना मुर्मू सोरेन जी के लिए, वह तो खत्म हो गया। अब सिर्फ वहाँ से ना चुनाव जीतना और हारना रह गया है। तो क्या चंपाई सोरेन जी भी अपना कार्यकाल जो एक साल से कम का कार्यकाल बचा हुआ है, क्या वह अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे? और उनके जगह पर जैसा कि जो बताया जा रहा है, जो खबर लिखी जा रही है, कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मिलेगा झारखंड को, या तो आने वाले समय में ही पता चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन जी पूरी पार्टी की कमान संभाली हुई है और जो 21 अप्रैल को गुलगुलान न्याय रैली रांची में जो आयोजन होने जा रहा है, उस आयोजन की कमान भी जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन ही अपने हाथों में ली हुई है और उसकी पूरी कमान जो है वही संभाल रही है। तो क्या यह सब जो कारण है कल्पना मुर्मू सोरेन जी को न एक मुख्यमंत्री के रूप में न प्रोजेक्ट करने का, यह सब एक मतलब कहें कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट करने के लिए ही इस तरीके के जो कमान है वह कल्पना मुर्मू सोरेन के हाथों में दिया जा रहा है। तो जो पार्टी के जो नेता हैं जो बागी तेवर दिखा रहे हैं, इसमें चाहे आप लोबिम के हेम्ब्रम की बात कर ले, चूँकि वह बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वह बात कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं जो चमरा लिंडा इनके जो एक और विधायक हैं, वह भी निर्दलीय से चुनाव लड़ने की बात ही कर रहे हैं और उनका भी कुछ इसी तरीके से निकल करके आ रहा है। पार्टी के अंदर ही क्या कल्पना मुर्मू सोरेन पर सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए हैं और क्या आप कल्पना मुर्मू सोरेन पर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं? और यह सब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सब सवाल खड़े होने के जो पीछे जो है वह यही है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और झारखंड की अगली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो होंगी। अब तो समय ही बताएगा। लेकिन उस ट्वीट के आधार और कुछ अगर आप अपने हिसाब से देखिए और सोचें तो कुछ यह सब कारण और जो लॉजिक जो मैंने आपको बताया है, यह सब कुछ जो लॉजिक हैं वह हो सकते हैं। क्योंकि यह सब जो उस समय जब के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जब वह गिरफ्तार होने वाले थे, तो उस समय कुछ यह सभी कारण थे और उसमें सीता सोरेन जी भी बगौती सुर अपनाई हुई थी और वह
मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आज के समय में सीता सोरेन जी भी आवाज़ उठाने वाले नहीं है। विधानसभा का चुनाव का ऐलान भी हो गया है। तो अभी देखें तो पार्टी में अगर सहमत बनती है तो चंपई सोरेन की जगह पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी एक कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल होता है, एक विधानसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है कि चुनाव के बाद, तो एक कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री की जगह पे झारखंड को 3-3 मुख्यमंत्री मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तब, चूँकि 2 मुख्यमंत्री तो मिल चुके हैं। वैसे भी देखें तो जब भी झारखंड का जो कार्यकाल रहा है उसमें 2-3 मुख्यमंत्री हमेशा झारखंड को मिलते आए हैं। अभी तक देखेंगे तो इस हिसाब से झारखंड चूँकि 2000 में अलग हुआ था, 2000 से 2024 तक देखें तो जो ये 5 कार्यकाल है इसमें अगर 4 मुख्यमंत्री आपका मतलब मिलने का था, लेकिन अभी तक झारखंड में देखेंगे तो आपको 11-12 मुख्यमंत्री अभी तक झारखंड में हो चुके हैं। तो अगर क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनती हैं और एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह भी झारखंड के लिए कोई पहली बात नहीं होगी और कोई नया बात नहीं होगी। इसमें अगर कुछ नया होगा तो वह यह नया होगा कि झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री जरूर मिलेगी और यही एक नया होगा। लेकिन जो सत्ता संघर्ष जारी है और जो यह फरमान जारी किए गए हैं इसमें कितना सच्चाई है या नहीं है यह तो निशिकांत दुबे जी ही बताएंगे, या तो जो पार्टी के नेता हैं वही जानते होंगे। लेकिन जो लॉजिक था वह मैंने लॉजिक आप लोगों के सामने रखे। ये निशिकांत दुबे वही हैं जो बन्ना गुप्ता जो कथित तौर पर जो अश्लील वीडियो जो वायरल हुआ था वह सबसे पहले इन्होंने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करके डाले थे। भले ही वह बाद में उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, लेकिन उस वीडियो को लाने वाले भी यही निशिकांत दुबे ही हैं। जब इस तरीके की राजनीति चल रही हो, इस तरीके का सत्ता संघर्ष चल रहे हो और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।